सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की द्वितीय पुस्तक पीयूष प्रवाह है हम पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ्यक्रम की ओर। पीयूष प्रवाह है का जो पाठ्यक्रम है पहला लेसन है उसने कहा था कहानी। लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पृष्ठ संख्या 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसने कहा था कहानी, लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेखक परिचय पढ़ते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 ईस्वी से 1922 ईस्वी हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। उनका जन्म जयपुर में हुआ। वे बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे। उनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। तो जो उसने कहा था ये कहानी है, इसका प्रकाशन हुआ 1915 को माना गया है। तो ध्यान में रखना बच्चों, अंडरलाइन कर लेना इसको। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा आदि कहानियाँ भी लिखी। इसके अलावा उसने कहा था कहानी के अलावा उनकी अन्य और भी कहानी है, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। कछुआ धर्म, मोरेसी मोई कुठाव आदि उनकी निबंध कला के प्रतिमान है। उन्होंने मासिक धर्म समालोचन का संपादन किया एवं वे नागरी प्रचारिणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे। 39 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया। ठीक है बच्चों। तो उनकी 3 मुख्य कहानियाँ जो प्रमुख रही, उसने कहा था 1915 में प्रकाशन हुई। इसके अतिरिक्त सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, 3 कहानियाँ लिखी थी। तीनों क्या हुई, प्रसिद्ध हुई। ठीक है बच्चों। 39 की अल्पायु में इनका क्या हो गया, निधन हो गया बच्चों। ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। पाठ परिचय। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। बस प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है, जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। अमृतसर के बाजार का दृश्य, बालक बालिकाओं का बाल सुलभ निश्चल प्रेम, महायुद्ध का वातावरण और लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्युशैया पर समाप्त होती है। उसका उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। आंचलिक शब्दों के साथ यथार्थ वर्णन एवं उत्कट भाव व्यंजना से यह कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर मानी गई है। तो इसमें जो कहानी का जो मार्मिक अर्थ है, प्रेम, त्याग और कर्तव्यनिष्ठ को केंद्र मानकर ये कहानी का जो निष्कर्ष है वो निकाला गया है।
ठीक है बच्चों, तो आइए हम पढ़ते हैं। एक बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों के जवान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे और बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से बुनते हुए कभी राह चलते पैदलों की आँखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को ठीक कर उन अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की छीद में चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में एक एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खमोचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती है पर मिठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लोक से नहीं हटती तो उसकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगी, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्तां प्यारिए, बच जा लंबी उम्रां वालिए। समष्टि के इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है बच्चों।